और वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता पवन सिबल ने कृषि मंत्री से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। आज एनडीए के उम्मीदवार जो यहां पहुंची थी चंडीगढ़ में और बैठक हुई है। दलाल साहब, आज एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंची थी, आपकी बैठक हुई है, क्या चर्चा की गई है, किस तरीके से वोट की अपील हुई है? आज हमारे हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर वगैरह के विधायक, सांसद इकट्ठे हुए और हमारी जो एनडीए की उम्मीदवार है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनके दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उन्होंने जो अपनी कहानी बताई है जीवन की, किस तरह से संघर्ष के बीच में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कैसे आदिवासी क्षेत्र की बेटियों को शिक्षा दीक्षा दी, किस तरह से अपने छोटे से गांव में ना सड़कें होती थी, ना बिजली होती थी, 80 किलोमीटर दूर में शहर में जाके आदिवासी हॉस्टल में रह करके उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और फिर नौकरी की, विधायक रही, मंत्री रही, गवर्नर रही। और ये जो सम्मान है द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति भेजने का, ये करोड़ों करोड़ों जो हमारे उपेक्षित हैं, आदिवासी हैं, और एक ऐसा समाज है जो कल्पना ही नहीं कर सकता था कि इस देश के राष्ट्रपति भवन में हम भी पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम किया है एनडीए ने। विपक्ष ने भी मैदान में उम्मीदवार उतारा है सर, किसी तरीके की क्रॉस वोटिंग का खतरा एनडीए को नहीं है क्या? क्योंकि एनडीए के जो घटक दल हैं जितने भी, क्या सभी मिलकर वोट करेंगे? अगर हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू की जीवन को कोई पढ़ेगा तो मैं समझता हूं कि दूसरी पार्टियों के लोग भी इन्हीं को वोट करेंगे। सही उत्तराधिकारी जो है राष्ट्रपति भवन में जाने की, देश की प्रथम नागरिक बनने की, यही हैं। हमारे यहाँ से जो कोई क्रॉस वोटिंग का संभावना नहीं दिखती। आज जो बैठक हुई है उसमें सर जो उनको मान सम्मान हरियाणा और आपने बताया पंजाब से भी जो है वो अकाली दल के नेता यहाँ पर पहुँचे थे या फिर चंडीगढ़ की सांसद यहाँ मौजूद थी, आज के उनके सम्मान से वो संतुष्ट और उत्साहित नजर आई हैं क्या? क्योंकि एक उम्मीदवार के ऊपर एक दबाव जरूर रहता है सभी से वोट। तो निश्चित है कि एनडीए की उम्मीदवार जीतेगी और ये एक परिपाटी है कि जो भी उम्मीदवार होते हों वो अलग अलग देश के कोने में जा कर के अपने वोटर, जिसमें हम एमएलएज लोग हैं और एमपीज हैं, उनसे अपने वोट की अपील करते हैं। और ऐसी श्रृंखला में आज चंडीगढ़ उनका आना हुआ और उन्होंने अपने जीवन की जो गाथा सुनाई है, जो संघर्ष से भरी हुई है, किस तरह से एक छोटे से दूर सुदूर झोपड़ी से निकल करके आज राष्ट्रपति के भवन के दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता जो उन्होंने अपनाया है, संघर्ष जो उन्होंने किया है, इससे सारे बहुत बहुमत समाज को, आदिवासी समाज को प्रेरणा मिलेगी। बहुत कुछ बातचीत करेंगे सर। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे। दलाल कह रहे हैं कि आदिवासी और जो पिछड़े गरीब लोग हैं उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से उनके समाज के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति भवन में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन एनडीए ने उनको उम्मीदवार बनाया है और निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।